हेलो एवरीवन, आप सभी को एक्सपर्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर तरीके से पठन कर रहे होंगे। आज क्लास 11th वाले यानी केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट का एमसीक्यू करने वाले हैं और टॉप 50 एमसीक्यू रहने वाला है। इसमें 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर वीडियो रहने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज प्रपोज्ड बाय। तो किसने दिया था? तो याद रखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो कौन दिए थे? द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो लेवोजियर ने दिए थे। इन्होंने बताए थे कि द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही बनाया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, या तो न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तभी जस्ट आप लोग को बताया कि लेवोजियर ने बताए थे कि द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड का रहा है कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में होते हैं, तो 1 मोल में कितना होता है? चाहे कोई भी मोलिकुल्स हो, H2O हो जाएगा या CO2 हो जाएगा, कोई भी आपका मोलिकुल H2 मोलिकुल O2 मोलिकुल दिया रहेगा। तो याद रखिएगा कि एक ही आपका जो होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल होते हैं। कितना होता है? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल होते हैं। ठीक है, इतना कण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आवोगाद्रो संख्या। तो इसी को हम लोग आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। किसको? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मोल प्रति मोल को हम लोग बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो है 5 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 2 मोल H2O में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा कि 1 मोल में अणुओं की संख्या कितना होता है? तो 1 मोल में जो अणुओं की संख्या होता है, 1 मोल में अणुओं की जो संख्या होती है, अणुओं की संख्या इक्वल टू 6.022 इंटू 10 के पावर 23। लेकिन हमसे क्या बात कर रहा है? 2 मोल की बात कर रहा है। तो 2 मोल H2O में कितना हो जाएगा जी? तो 2 मोल में अणुओं की जो संख्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23। देखिए जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, 2 इंटू 0 यानी 0 और 6 2 जा कितना हो जाएगा? 12। 12.044 इंटू 10 के पावर 23। बट देखिए ये आपका साइंटिफिक नोटिफिकेशन में नहीं है, यानी कि वैज्ञानिक संकेतन में नहीं है। साइंटिफिक जो होना चाहिए सिग्निफिकेंट में होना चाहिए, यानी वैज्ञानिक संकेतन में होना चाहिए। यानी कि इसको हम बायां साइड अगर हम डेसिमल को ले जाएंगे, दशमलव के बायां साइड एक ही अंक होना चाहिए। तो इसको हम यहां ले जाएंगे तो इस कंडीशन में क्या होता है? 1.2044 इंटू 10 के पावर 23 है, और जितना डिजिट बायां साइड जाते हैं उतना ही 10 के पावर होता है। यानी एक साइड बायां गए हैं, एक डिजिट गए हैं लेकर, यानी 10 के पावर 1 हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं कि बेस सेम रहता है तो पावर का हो जाता है, ऐड हो जाता है। यानी हम लिख सकते हैं कि 1.2044 इंटू 10 के पावर 23, अब ये कितना हो जाएगा बाबू? 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर कितना है? बी है। बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है ऑक्सीजन अणुओं में 1 मोल में कितना होते हैं? तो 1 मोल की बात करेगा
तो आपका यही रहेगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मोलिकुल्स रहेगा। जितना मोल की बात करेगा उसे इसमें क्या कीजिएगा, आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H2O का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, जो भी आपका इसमें एलिमेंट दिया हुआ रहेगा। H2O में आपका दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है बाबू, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है, एटॉमिक मास जो होता है 1 होता है, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 32 होता है। देखेंगे हाइड्रोजन H2 यानी हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल है, कितना मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल है। तो पहले लिखेंगे 2 इंटू हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1 प्लस साइन के साथ बढ़ेंगे। ऑक्सीजन का कोई मॉलिक्यूल्स का नंबर नहीं दिया हुआ यानी मान लेंगे कि 1 है, लिखेंगे 1 और ऑक्सीजन के कितना होता है 32 मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास कह सकते हो। 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा, 1 इंटू 32 यानी 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक मिनट, ऑक्सीजन का 32 नहीं होता है बाबू, ऑक्सीजन का तुम्हारा जो होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। कितना होता है बाबू, ऑक्सीजन का 16 होता है। यहां भी हम गलत कर चुके, ठीक है। ऑक्सीजन के कितना होता है 60 होता है, सल्फर का 32 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो बात करेंगे तो ऑक्सीजन का 16 होता है, क्या हो जाएगा 1 इंटू 16। फिर से देख लीजिए, हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल्स है तो 2 लिखे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 1 प्लस ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल्स है तो 1 लिखे, बट ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है तो 16 इंटू 1 करेंगे तो 16 और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 ग्राम प्रति मोल। यानी कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि CO2 का भी मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप जान रहे हैं कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बाबू 12, और ऑक्सीजन का अभी जस्ट बताएं कितना 16। कार्बन का एक मॉलिक्यूल है तो लिखेंगे 1 गुने 12 प्लस ऑक्सीजन के कितना मॉलिक्यूल है 2, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 16 16। 1 गुने 12 करेंगे तो 12 प्लस 16 दूना 32 ऐड कीजिएगा तो 12 और 32 कितना हो जाएगा 44 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा, 44 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है बाबू, सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, 18 ग्राम जल में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि मोलों की संख्या बराबर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मोलों की संख्या बराबर जो होता है बाबू, मोलों की संख्या बराबर जो होता है द्रव्यमान जो ग्राम में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान डिवाइडेड बाय मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। इंग्लिश में बात करेंगे तो इंग्लिश में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, नंबर्स ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर्स ऑफ मोल इक्वल टू हो जाता है गिवन मास, गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपका कर रहा है कि 18 ग्राम जल, यानी मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 18 ग्राम, तो लिख लेंगे मास 18 ग्राम है और इसका हम लोग मोलर मास निकालेंगे। तो H2O जल मतलब आप जानते हैं, H2O का जब मोलर मास निकालिएगा तो 2 इंटू हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 1 प्लस ऑक्सीजन कितना 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा बाबू 18, 18 से 18 में हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि मोलों की संख्या 18 ग्राम जल में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका 36 ग्राम का था तो 2 मोल, 54 ग्राम का था तो 3 मोल के बराबर होता। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, 10 नंबर का रहा है कि 44 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम काम करेंगे CO2 का मोलर मास निकाल लेंगे।
CO2 का मोलर मास, CO2 का मोलर द्रव्यमान निकालिएगा तो कार्बन का हो जाएगा 12 प्लस 2 गुने ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, यानी कि 12 और 32 कितना हो जाएगा बाबू, 44 हो जाएगा। और द्रव्यमान भी आपका दिया हुआ है, द्रव्यमान कितना है बाबू, 44 ग्राम है। बस आप निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा ग्राम में द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। क्या होता है, ग्राम में द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। ग्राम में द्रव्यमान कितना है बाबू, तो 44 है और मोलर द्रव्यमान भी 44 है, यानी कितना मोल के बराबर हो जाएगा, 1 मोल के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर लीजिए। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर समझ में आ रहा है तो दूसरों को भी समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए मोलारता बराबर क्या होता है, तो मोलारता बराबर होता है विलेय की मोलों की संख्या। क्या होता है मोलारता बराबर, सुनिएगा फॉर्मूला क्या होता है। मोलारता को बड़ा एम द्वारा सूचित करते हैं, कैपिटल एम से सूचित करते हैं, याद रखिएगा। मोलारता बराबर होता है विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन लीटर में होना चाहिए बाबू। तो यही देखिए कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का चीज में लीटर में होना चाहिए। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 12। मोलारता की इकाई क्या है। देखिए मोलारता का जो इकाई है, क्योंकि मोलारता को हम लोग लीटर में लिखते हैं तो मोल प्रति लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर मोलारता का इकाई है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 1 लीटर बिलियन में 1 मोल NaOH की मोलारता ज्ञात कीजिए। देखिए मोलारता बराबर आप लोग जान रहे हैं कि विलेय की मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन। तो विलेय की मोलों की संख्या कितना दिया हुआ है, तो विलेय की मोलों की संख्या कह रहा है 1 डिवाइडेड बाय बिलियन कितना है, आयतन 1 है। 1 बाई 1 मतलब कितना होगा, 1, यानी 1 m हो जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है मोलारता निर्भर करता है। तो मोलारता देखिए टेम्परेचर पर निर्भर करता है, केवल दाब पर नहीं रहेगा, न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं, परमाणु संख्या नहीं, एटॉमिक नंबर नहीं, यानी कि जो मोलारता निर्भर करता है वो किस पर करता है, टेम्परेचर यानी तापमान पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो आपका है, मोलारता का सूत्र होता है। तो मोलारता का जो सूत्र होता है, याद रखिएगा, मोलारता को छोटा m द्वारा सूचित करते हैं। मोलारता को किसे करते हैं, स्मॉल m के द्वारा सूचित किया जाता है, यानी विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान क्या चीज में होना चाहिए, केजी में। ठीक है, तो यही आपका दिया हुआ है कि नंबर्स ऑफ सॉलिड, मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। याद रखिएगा हिंदी वाले, विलेय की मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान क्या चीज होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत हमको उम्मीद नहीं है कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, आप लोग बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मोलारता की इकाई है, मोलारता को क्या चीज में, केजी, और मोलारता को क्या चीज में, याद रखिएगा। इंग्लिश में बात करेंगे तो मोलालिटी और मोलारिटी, मोलारिटी में लीटर होता है और मोलालिटी की बात करेगा तो केजी, मोल प्रति केजी होगा। क्या होगा बाबू, मोल प्रति केजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, मोलारता किससे स्वतंत्र होती है।
तो मोलालता जो होता है कि टेम्परेचर का इसमें कोई रोल नहीं होता, द्रव्यमान होता है, मोल होता है, विलायक होता है। जस्ट फॉर्मूला बताया है कि विलेय की मोलों की संख्या तो मोल होगा, फिर विलायक का द्रव्यमान, विलायक भी होता है और द्रव्यमान भी होता है, लेकिन टेम्परेचर नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 1 केजी विलायक में 1 मोल विलेय की मोलालता, तो वही विलेय की मोलों की संख्या कितना है बाबू, 1 है, और 1 केजी है तो 1/1 मतलब 1, और छोटा m से इसको मोलालता को सूचित करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला है कि किसी घटक के मोल अंश बराबर होता है। मोल अंश किसके बराबर होता है, तो मोल ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल मोल्स होता है। ठीक है क्या होता है आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे कि मोल अंश की बात करेंगे तो मोल अंश बराबर विलेय की अगर मोल अंश पूछेगा, ठीक है, विलेय देखिए पहले आप लोग समझ लीजिए, विलेय को बोलते हैं क्या चीज, सॉलिड, प्लस विलायक को क्या बोलते हैं, सोलवेंट। सोलवेंट इक्वल टू क्या हो जाता है, विलियन हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है, विलियन सॉल्यूशन। तो हमसे विलेय की मोल प्रभाज पूछेगा या मोल अंश पूछेगा, विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, अलग लिख लीजिएगा ना, विलेय की मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल मोलों की संख्या। और अगर विलायक का पूछेगा तो विलायक की मोलों की संख्या ऊपर हो जाएगा बटा कुल मोलों की संख्या, और दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो XA प्लस XB, दोनों को अगर जोड़ने पर कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, याद रखिएगा। XA, A का मतलब आप लोग विलायक, X का मतलब कि मोल प्रभाज, मोल अंश को, मोल फ्रैक्शन को किससे सूचित किया जाता है, X से सूचित किया जाता है। यानी कि विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोल प्रभाज, विलाय का मोल प्रभाज प्लस विलेय का, फिर से सुन लो, विलेय का मोल अंश प्लस विलाय का मोल अंश, दोनों को ऐड करने पर कितना के बराबर आता है, तो 1 के बराबर आता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मोल अंश किसके बराबर है, तो मोल ऑफ कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट दिया हुआ रहेगा, विलेय हुआ दिया हुआ रहेगा, तो पहले विलेय का मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स की बात कर रहा है, कुल मोलों की संख्या की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि विलयन के सभी घटकों के मोल अंश का योग कितना होता है, तभी जस्ट बताए हैं कि दोनों को ऐड करेंगे, XA प्लस XB करेंगे तो कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। कितना के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाई। तो अगला देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि विलयन में 2 मोल A और 3 मोल B है तो A का मोल अंश ज्ञात कीजिए। देखिए A का कितना है मोल अंश, 2, B का कितना है, 3 मोल है। हमको मोल प्रभाज ज्ञात करना है, तो A का मोल अंश, A का मोल अंश क्या हो जाएगा फॉर्मूला, A का मोलों की संख्या, A की मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। देखिए A की मोलों की संख्या कितना है, तो A की मोलों की संख्या 2 है, डिवाइडेड बाय कुल 2 प्लस 3, यानी कि 2/5 भागा दीजिएगा तो आप कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, यानी 0.4 के बराबर आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका है सार्थक अंक। आप ध्यान दीजिएगा, सार्थक अंक कोई भी नंबर के बाएं साइड,
कितना हो जीरो रहेगा तो उसको सार्थक अंक नहीं हम काउंट करेंगे जब तक कोई नंबरिंग नहीं आ जाता है। ठीक है, जैसे कि एक दिया हुआ है, इसमें डेसिमल से मतलब नहीं है, जब तक हमको कोई डिजिट 1 से लेकर 9 तक नहीं आ जाता है तब तक सार्थक अंक नहीं है। ये सार्थक अंक नहीं है, ये जीरो का वैल्यू नहीं है। सार्थक अंक का रूल जो होता है कि कोई नंबर का बायां साइड कितना हो जीरो है उससे दिक्कत नहीं है, वो सार्थक अंक में काउंट नहीं होता है, लेकिन दायां साइड जैसे जीरो आ जाएगा वो सार्थक अंक में काउंट होती है। तो देखिए 4, 5 और 0, इसके बाद वाला जीरो काउंट होगा तो इसमें सार्थक अंक कितना है 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन देख रहे हैं सार्थक अंक का। अगला देखिए, कह रहा है कि सार्थक अंक की संख्या बताइए। तो 5 है, 5 के बाद 0 है तो काउंट हो जाएगा, यानी इसमें सार्थक अंक कितना हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा। और क्वेश्चन आप लोग को हम बताएंगे, इसमें देखिए तो इसमें सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 1 के बाद 4, 3 0, यानी टोटल कै गो अंक हो गया 4 गो, यानी इसमें सार्थक अंक कितना है 4। अगर बताइए इस प्रकार से आपका दिया रहेगा कि 0.0003, तो इसमें सार्थक अंक कितना हो जाएगा, तो इसमें सार्थक अंक की संख्या 1 हो जाएगा। और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे 4.503, इसमें सार्थक अंक हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कितना हो जाएगा 4। और आप ले सकते हैं सपोज डेट कीजिए कि 3 के ऊपर जितना आप जीरो बैठाना चाहते हैं बैठा लीजिए, सभी को हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी सार्थक कितना हो जाएगा 6। तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी नंबर है अगर पहले जीरो रहता है तो काउंट नहीं करेंगे, बट बीच में जीरो हो जाए या बाद में जीरो हो जाए उस जीरो को काउंट करते हैं। संख्या के नंबर 1 से 9 तक होना चाहिए। ठीक है, अगला बात करेंगे हम क्वेश्चन का। तो कह रहा है कि कौन सा समान सार्थक नहीं होता है। तो कौन सा समान सार्थक नहीं होता है, तो याद रखिएगा इसमें जो ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल, यानी कि कह रहा है कि ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के जो पहले वाले नंबर होते हैं उसको काउंट नहीं किया जाता है, सार्थक अंक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला, सार्थक अंकों के अनुसार कह रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 या 75, यानी 7.5 आएगा। कितना आ जाएगा जी 7.5, 3 दूना 6, 7.5 आ जाएगा। तो सार्थक अंक के अनुसार कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। इसको पॉइंट मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग नहीं लिखते हैं। अगला बात करेंगे, प्रायोगिक सूत्र दर्शाता है। तो सूत्र जो होता है कि क्या दर्शाता है, तो इसमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो एटम किसका दर्शाता है, साधारण क्या कहता है होल नंबर, पूर्ण संख्या को दर्शाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि आणविक सूत्र दर्शाता है। तो आणविक सूत्र जो दर्शाता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन ए मोलिकुल्स, यानी कि मोलिकुल्स में, परमाणु के मोलिकुल्स में एक्चुअल नंबर कितना है उसको दर्शाने का काम करता है। लेकिन सार्थक प्रायोगिक जो होता है वो होल नंबर को दर्शाने की, पूर्ण संख्या को दर्शाने का काम करता है। अगला कह रहा है कि बेंजीन का प्रायोगिक सूत्र, इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है। तो इंपेरिकल फार्मूला के लिए कुछ नहीं, जो भी अणु दिया हुआ है अणु का संख्या लिख लीजिए। जैसे कार्बन के 6 मोलिकुल्स है, अब हाइड्रोजन के कितना मोलिकुल्स है 6 है। जो भी इसको काटना है, कट रहा है काट दीजिए, तो 6 से कटेगा एक बार में, 6 से एक बार में, यानी इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा CH हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज का प्रायोगिक सूत्र लिखिए। कार्बन के कै गो है बाबू 6 गो, हाइड्रोजन कै गो है 12 गो, ऑक्सीजन कै गो है 6 गो। रेशियो तीनों को काटिए, ऐसा नंबर से काटना है जो कि तीनों नंबर काटना चाहिए। तो 6 से कट रहा है, एक बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, यानी CH कै गो है 2 गो और ऑक्सीजन 1 गो है। ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, यदि प्रायोगिक सूत्र CH2 है और आणविक द्रव्यमान 180 है तो आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए। पहले हम N की संख्या निकालते हैं कि N क्या होता है। आणविक सूत्र बराबर होता है N इंटू प्रायोगिक सूत्र होता है। तो पहले N निकालेंगे, तो N के लिए क्या निकालना होगा, पहले इसका मास निकाल लीजिए CH2O का। कार्बन का हो जाएगा 12, हाइड्रोजन का करेंगे 2 गुने 1 प्लस ऑक्सीजन की कितना 16। इसका कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12 2 14, 14 और 16,
30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 30। n बराबर निकलना है तो आणविक द्रव्यमान दिया हुआ 180 और कितना से डिवाइड कर दिए? 30 से। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी n का वैल्यू आता है आणविक सूत्र निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं इंपेरिकल फार्मूला में। यानी कि CH2O में आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा? C6 हो जाएगा, H 6 दूना 12 हो जाएगा और O6 हो जाएगा, जो कि C6H12O6 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा देखिए बाबू, तबीयत थोड़ा खराब है, ठीक है, फिर भी आप लोग के लिए लगे हुए हैं। थोड़ा सर्दी जुकाम फीवर वगैरह का थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा आवाज का इशू जा रहा होगा, इसका आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा सा इसके लिए क्षमा कीजिएगा। अगला बात करेंगे कि आणविक सूत्र और प्रायोगिक सूत्र का संबंध क्या है। तो देखिए, मोलिकुलर फार्मूला बराबर होता है इंपेरिकल फार्मूला इंटू एन होता है। क्या होता है? एन होता है। अभी तुरंत बताए हैं, आणविक द्रव्यमान बराबर होता है प्रायोगिक फार्मूला इंटू एन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, एन से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 33 की बात करेंगे। यदि प्रायोगिक सूत्र 30 है और आणविक द्रव्यमान 60 है तो एन का वैल्यू। तो अभी जस्ट बताए थे बाबू, क्या कर देंगे? आणविक द्रव्यमान को ऊपर और प्रायोगिक द्रव्यमान को नीचे। 30 दूना कितना हो जाएगा? 60, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन को आप ऐसे ही कर सकते हैं। बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 34। 30 नंबर का रहा है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 का प्रायोगिक सूत्र। प्रायोगिक सूत्र के लिए क्या करते हैं? तो ध्यान दीजिए, इसको लिखेंगे हाइड्रोजन का 2 मोलिकुल्स है, ऑक्सीजन का भी 2 मोलिकुल्स है। काट दीजिए रेशियो में, 1:1 आ रहा है, यानी कि HO हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HO। ऑप्शन नंबर बी इज द क्या हो जाएगा बाबू? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 का, 1 मोल Na में कितने होते हैं? तो 1 मोल की बात करेगा, चाहे आपको जो भी मोलिकुल्स दिया रहा है, सोडियम, मैग्नीशियम, H2O, CO2 सब में बराबर होगा। क्या होता है? तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला कह रहा है कि 0.5 मोल O2 में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 मोल में हम जानते हैं कि 1 मोल में अणुओं की जो संख्या होता है, 1 मोल में होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। 10 के पावर कितना होता है? 23। हमसे कह रहा है 0.5 मोल। 0.5 मोल की बात कर रहा है। 0.5 का मतलब होता है 1/2। 1/2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप लोग खुद से देख लीजिए। डिवाइड कर देंगे तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 3.011 इंटू 10 के पावर 23 दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर। ऑप्शन नंबर कितना में दिखाई दे रहा है बाबू? बी में दिखाई दे रहा है, यानी बी ही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 37 का। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1 मोल CH4 में कुल परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 मोल CH4 में परमाणु की बात करेंगे तो कार्बन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन के कितना परमाणु? 4 परमाणु। 4 अब कितना हो जाएगा? 5 एटम्स हो जाएगा। कितने एटम्स हो जाएगा? 5 एटम्स हो जाएगा। अगर 5 एटम्स है, उनको पता है कि एक एटम में कितना होता है, तो एक एटम में तुम्हारा जो होता है, एक परमाणु में जो होता है वो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 होता है। तो हमसे कह रहा है कि 5 एटम में ज्ञात कीजिए। जब 5 एटम में हम निकालेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए क्या होने वाला है। 5 से करेंगे तो 10 के 0 10 और 1 11 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका? 6×5 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। डेसिमल लाइएगा, यानी कि 3.0110 इंटू बाया साइड हो जाएगा, 10 के बदले 23 के बदले कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है कहीं भी आपको? 3.0110 और 20 हुआ 10 के 4 होना चाहिए, या नहीं चले जाएगा, नन ऑफ दिस चले जाएगा। ठीक है, 4 कर
और अगर 23 रखिएगा ये कोई ऑप्शन नहीं होगा। बात करेंगे कितना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला कह रहा है कि मान लगभग कितना होता है, तो सोडियम का होता है 23, कितना होता है बाबू 23, और क्लोरीन का होता है 35.5, दिएगा तो 58.5 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा, 58.5 ग्राम प्रति मोल, जो कि आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन सी है। कितना है बाबू, सी है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए 38 नंबर तक पहुंच चुके हैं। अब क्वेश्चन हमसे मात्र 12 क्वेश्चन रह चुका है। आप थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा, आपको लिए बहुत बेनिफिट है, वीडियो आप लोग कंप्लीट देखिएगा। बात करेंगे 39 नंबर का। 39 नंबर का रहा है कि 58.5 ग्राम NaCl लगभग कितना मोल के बराबर है। तभी जस्ट निकाले कि क्या होता है, ग्राम जो दिया हुआ रहता है तो ऊपर लिख लेते हैं 58.5 ग्राम, ठीक है। और हमको अभी जस्ट निकाले हैं कि NaCl का कितना होता है 23 प्लस 35.5, 58 कितना होता है 5, डिवाइड कीजिएगा तो एक बार में खत्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी, यानी कि 1 मोल के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गला भी रूंध रहा है भाई। कह रहा है कि कौन सी सांद्रता इकाई विलायक के द्रव्यमान को उपयोग करती है। तो विलायक का जो उपयोग करता है, तो अभी बताया था आपको कुछ देर पहले कि मोलालता बराबर होता है विलेय की मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का कौन करता है, मोलालिटी करता है। कौन करता है बाबू, मोलालिटी करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि कौन सी सांद्रता इकाई बिलियन के आयतन का उपयोग करता है। तो आयतन कौन करता है, मोलालता करता है। विलेय की मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में कौन करता है बाबू, तो मोलारिटी करता है। कौन करता है बाबू, मोलारिटी करता है, यानी मोलारता करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा ये किसका बात करता है, तो ये आपका बात करता है आयतन का, और ये किसका बात करता है, द्रव्यमान का, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है कि एक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात 1:2 है। तो बस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, C/1 करेंगे तो C, और हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो CH2, यानी प्रायोगिक फार्मूला क्या हो जाएगा CH2, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है 43 नंबर, कह रहा है कि किसी यौगिक में तत्व का प्रतिशत ज्ञात किया जा सकता है। तो तत्व में प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपका 1 मोल का एलिमेंट का जो मास होगा बाई मोलर मास इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा, ठीक है। इससे आप निकाल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की बात करेंगे 44 की बात करेंगे। कह रहा है कि 6.022 इंटू 10 के पावर 23 किसको कहते हैं, तो अवोगाद्रो कांस्टेंट को कहते हैं, ठीक है, अवोगाद्रो स्थिरांक को कहते हैं। हिंदी में बात करेंगे तो किसको, अवोगाद्रो स्थिरांक की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसमें अणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक किसका होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि कह रहा है कि 1 मोल H2 है, या 1 मोल O2 है, या 1 मोल CO2 है। तीनों में तो एक ही मोल की बात कर रहा है, यानी कि सभी में समान है। क्या है, ऑल हैव इक्वल नंबर, ठीक है, सभी के पास क्या है, समान अणुओं की संख्या है, कम अधिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 0.25 मोल CO2 में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 मोल में आप जानते हैं कि 0.5 यानी 1/4 हो जाएगा, 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 1 जा 4, बच जाएगा आपका 2, यानी 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि 5, ठीक है। और फिर आप कीजिएगा तो 5 आ जाएगा, यानी देख लीजिए कौन सा आने वाला है, 0 पूरा कट जा रहा है ना, यानी आपका आएगा 1.5055। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 47 नंबर। 47 नंबर फिर से कह रहा है कि सार्थक अंक। बताए थे कि बाया साइड वाला हम काउंट नहीं करेंगे, यहाँ 2 से काउंट करेंगे, क्योंकि कोई भी
1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर से ही स्टार्ट होगा, उसी को हम काउंट करेंगे। बाद में 0 आएगा तो काउंट कर लेंगे, लेकिन पहले वाला नहीं करते हैं। यानी सार्थक अंक 1 2 3 4, यानी सार्थक अंक कितना हो जाएगा बाबू? 4। 4 इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, बार बार एग्जाम में पूछता है। यदि 100 ग्राम बिलियन में 10 ग्राम विलय है तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलय का जो द्रव्यमान दिया रहेगा, बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलय का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100। तो कितना है? विलय का द्रव्यमान कितना है? 10 है, और बिलियन के कितना है? 100। इंटू क्या कर देंगे? 100। 100 से 100 खत्म, यानी 10। कितना परसेंट हो जाएगा बाबू? 10%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, C2H4 का प्रायोगिक सूत्र। प्रायोगिक सूत्र देखिए इंपोर्टेंट है। इसमें कितना कार्बन का 2 मोलिकुल्स है, हाइड्रोजन का 4 है। डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा, यानी CH2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? CH2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, कह रहा है कि कौन सी राशि बीमाहीन है। तो बीमाहीन राशि की जो बात करेंगे, देखिए मोलारता होता है, मोलरता की भी होता है, मोल अंश का होता है, मोलर द्रव्यमान जो होता है, मोलर द्रव्यमान इसमें बीमाहीन राशि मोल अंश का होगा। किसका होगा? मोल फ्रैक्शन का होगा। बाकी मोलर द्रव्यमान की भी होता है, मोलारता की भी होता है, दोनों का होता है। तो बीमाहीन मात्रक जो है मोल अंश, मोल फ्रैक्शन है। हमको उम्मीद है कि इस वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।